Welcome all of you. I am Dr. H.S. Kumawat, Assistant Professor, Department of ABST, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हमने स्टार्ट किया था एक न्यू चैप्टर गेम थ्योरी। आज हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं मिनीमैक्स मेथड। मिनीमैक्स मेथड के द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी स्टेप्स होती है, तो पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, फर्स्ट स्टेप्स है, क्वेश्चन में जो रो दे रखी है उनमें हम प्रत्येक रो में से मिनिमम नंबर लेंगे। तो रो मिनिमा यानी प्रत्येक रो में से जो उसमें जो सबसे मिनिमम होगा वह लिखेंगे, उसको हम बोलेंगे रो मिनिमा। नेक्स्ट स्टेप है कॉलम मैक्सिमा, और प्रत्येक कॉलम में से जो मैक्सिमम नंबर होगा उसको लिखेंगे। क्योंकि इसमें 2 प्लेयर्स हमारे जो सिलेबस में है, हम देख रहे हैं 2 पर्सन 0 सम गेम, तो हमेशा 2 पर्सन वाले ही क्वेश्चन होगा। तो 2 प्लेयर्स होंगे हमारे क्वेश्चन में, तो उसके बाद ऑप्शन होंगे, अल्टरनेट होंगे। तो जैसे प्लेयर ए और प्लेयर बी, तो ए प्लेयर के पास जो अल्टरनेट है, इसी प्रकार बी के पास जो अल्टरनेट है, उनमें से हम रो में रो मिनिमम लेंगे और कॉलम में कॉलम मैक्सिमम लेंगे। नाउ द थर्ड स्टेप, फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर फ्रॉम रो मिनिमा। जो हमने प्रत्येक रो में मिनिमम नंबर लिया था, उस मिनिमम जो रो है उसमें से जो मैक्सिमम नंबर होगा वह हमारा, उसको हम फाइंड आउट करेंगे थर्ड स्टेप पर। इसी प्रकार हम फोर्थ स्टेप में जो कॉलम मैक्सिमम था उसमें से मिनिमम नंबर लेंगे। तो हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो समझ में आएगा कि रो मिनिमा में जो हमने फाइंड आउट किया मैक्सिमम नंबर, और यदि कॉलम मैक्सिमा में से जो मिनिमम नंबर फाइंड किया, ये वो दोनों इक्वल आ जाते हैं, यानी सेम नंबर आ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सैडल पॉइंट। यानी जब दोनों सेम आ जाते हैं तो उस क्वेश्चन में सैडल पॉइंट होगा, वो इक्वल होगा, जिसको हम गेम का वैल्यू भी कहते हैं। यानी गेम की वैल्यू और सैडल पॉइंट दोनों सेम होंगे, बराबर होंगे। अब हम इस क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं मिनीमैक्स मेथड। ये देखिए, हमारे पास 2 प्लेयर्स है, प्लेयर सी और दूसरा प्लेयर है आर। ये इसके पास अल्टरनेट है C1, C2, C3, C4। इसी प्रकार प्लेयर आर के पास अल्टरनेट है R1, R2, R3। तो पहले हम रो मिनिमम कर लेते हैं। तो देखिए, रो है R1, R2, R3। तो सबसे पहले R1 में देखिए, हमको ये जो नंबर दे रखा है 8, 10, 9 और 14, इनमें जो सबसे रो मिनिमम कर रहे हैं हम, तो जो सबसे मिनिमम नंबर है वह लिखेंगे रो मिनिमा में। तो आप देखिए 8 R1 में, इस रो में 8 नंबर सबसे मिनिमम है, तो हमने लिख दिया रो मिनिमा में 8। R2 में देखिए 10, 11, 8, 12, इसमें 8 मिनिमम है, इसलिए हमने रो मिनिमा में लिखा 8। नेक्स्ट है R3, 13, 12, 14 और 13। तो इसमें 12 है रो मिनिमम, तो हमने लिखा 12 को लिखा रो मिनिमा में। अब हम करेंगे कॉलम मैक्सिमम। तो C1, C2, C3, C4। तो C1 कॉलम में देखते हैं 8, 10, 13। तो मैक्सिमम लिखेंगे तो 13 मैक्सिमम है, तो हमने कॉलम मैक्सिमम में लिखा 13। इसी प्रकार C2, इसमें मैक्सिमम है 12, C3 में मैक्सिमम है 14 और C4 में है मैक्सिमम 14। तो ये हमारे पास रो मिनिमम और कॉलम मैक्सिमम आ गया। अब रो मिनिमम में जो मैक्सिमम होगा वह नंबर लेंगे। तो रो मिनिमा देखिए 8, 8, 12, तो इसमें मैक्सिमम कौन सा है 12। और जब कॉलम मैक्सिमम देखेंगे 13, 12, 14, 14, तो इसमें मिनिमम लेंगे।
तो इसमें मिनिमम है 12। अब देखिए आप दोनों में 12 12 कॉमन हो गया, सेम नंबर है, इसको हम बोलते हैं सैडल पॉइंट, साम्य बिंदु। यानी जब ये दोनों बराबर हो तो इनको हम सैडल पॉइंट कहते हैं। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ गेम। तो v आ रहा आपका v इक्वल टू 12, ये हमारा सैडल पॉइंट हो गया। ये एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स गेम। ये आपके पास दे रखा है, तो हम लिखेंगे, इसमें प्लेयर्स के नेम नहीं दे रखे लेकिन हम लिख सकते हैं। तो हमने एज्यूम कर लिया R और C, तो R1 R2 R3 और C1 C2 C3। तो आप देखिए एज इट इज़, हमने टेबल देखिए एज इट इज़ इसको नोट किया, 1 -4 0 7 3 -2 6 -5 और 7। अब हम इधर रो मिनिमम लेंगे और इधर कॉलम मैक्सिमम लेंगे। तो रो मिनिमम में मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक रो में सब मिनिमम 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 वाले नंबर्स लेंगे। तो फर्स्ट रो R1 में देखिए 1 7 6, तो मिनिमम कौन सा है 1, तो हमने रो मिनिमा में लिखा 1। R2 में देखिए -4 3 और -5, तो इसमें मिनिमम हुआ -5, तो हमने रो मिनिमा में लिखा -5। नेक्स्ट R3 0 -2 7, तो -2 है मिनिमम, तो हमने रो मिनिमा में लिखा -2। अब हम करेंगे कॉलम मैक्सिमा। तो प्रत्येक कॉलम में से जो मैक्सिमम नंबर होगा वह नोट करेंगे। तो आप फर्स्ट C1 में देखिए 1 -4 0, इसमें मैक्सिमम है 1, तो हमने कॉलम मैक्सिमा में नोट किया 1। इसी प्रकार C2 में मैक्सिमम है 7, C3 में मैक्सिमम है 7। तो ये आपके पास रो मिनिमा और कॉलम मैक्सिमा आ गया। अब जो दोनों में कॉमन है 1 और 1, पर ऐसा नहीं देखते, हम देखते हैं रो मिनिमा में मैक्सिमम नंबर। तो आप देखिए 1 -5 और -2, इनमें मैक्सिमम कौन सा है 1। और इधर कॉलम मैक्सिमा में देखेंगे जो मैक्सिमम है 177, इसमें से जो मिनिमम होगा वह लेंगे, तो मिनिमम है 1। तो आप देखिए इधर भी 1 इधर भी 1, इट मीन्स सैडल पॉइंट है 1। कॉलम R1 की न्यूनतम राशि और कॉलम C1 की अधिकतम राशि 1 है, अर्थात यह है हमने स्टार से शो की है और इसको हम बोलेंगे सैडल पॉइंट। और देखिए खेल का हल निम्न प्रकार होगा, तो मैं बताता हूँ आपको। R के लिए जो बेस्ट अल्टरनेट है वह है R1, क्योंकि 1 आया था हमारा। इसके लिए हम लिखेंगे 1 0 0। और C के लिए बेस्ट अल्टरनेट है C1, क्योंकि हमारा कॉलम मैक्सिमा 1 हुआ था। इसको हम शो करेंगे 1 0 0, यानी जहाँ हमारा पॉइंट होता है वहाँ 1 नोट करते हैं, बाकी में 0 0 लिखेंगे। और ये सैडल पॉइंट जो आया हमारा, यानी इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ गेम। तो वैल्यू मीन्स v से शो करते हैं, तो v इक्वल टू 1। थैंक यू।